चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, अपना कमाल दिखा दे। जी मम्मी जी। सुमन अपनी पहली रसोई में सबके लिए आलू पूरी बनाती है और हलवा भी। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। सच में ऐसा खाना खाकर मजा ही आ गया। ले बहू, तेरी पहली रसोई का इनाम। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। ऐसा कैसे नहीं बेटा, ये तो तेरा इनाम है। तू हमारे घर की अन्नपूर्णा है, तेरा इतना हक तो बनता ही है। हाँ बेटा, अच्छा मौका है, रख ले, ऐसे मना नहीं करते। जी शुक्रिया पापा जी। चलो भाई, मेरा तो खाना पीना हो गया, अब मैं चलता हूँ। खाना खाकर सब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, बेटा आज अच्छी सी शाही पनीर की सब्जी बना देना, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। ठीक है मम्मी जी। सुमन रसोई में खाने की तैयारी करने जाती है। इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पहले ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। सुमन खाना बनाकर तैयार कर लेती है, वहीं कमला की सहेलियां भी आ जाती है। हाँ कमला, बताओ सब कैसा चल रहा है? अरे भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। वो तो चेहरे से दिख रहा है, कितनी खिली खिली लग रही हो। अब घर में बहू जो आ गई है। सही कहा, असली मजे तो कमला के है। अब मस्त बहू के हाथ का खाना खाएगी और अपनी सेवा पानी करवाएगी। कमला तो चिंता मुक्त हो गई भाई। अरे बस बस, अब क्या बिल्कुल ही नजर लगाकर मानोगी? तुम्हारे बेटे की भी तो अगले महीने शादी है शीला, फिर तुम भी बहू के साथ मजेदार खाना खाना। हाँ सच में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जीवन की। एक बार सब अच्छे से सुख शांति से निपट जाए, बस फिर माता पिता की चिंता खत्म हो जाती है। सही कहा। थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना परोसा जाता है। ये कौन सी सब्जी है? आंटी जी, ये शाही पनीर है। क्या कहा, शाही पनीर? अच्छा ठीक है, चलो भाई खाना शुरू करते हैं। जैसे ही शीला पहला निवाला खाती है, उसका मुंह बन जाता है। क्या बात है शीला, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खाना अच्छा है, बस स्वाद काफी अलग है ना, इसलिए। वहीं शांति भी खाना चखती है तो उसका भी मुंह बन जाता है। अरे और खाना लो। नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया तुम्हारा? इतनी आसानी से तो तुम्हारा पेट भरने वाला है नहीं। वैसे तो तुम बहुत खाती हो, आज क्या हो गया तुम्हें? अब क्या बताऊं, मुझे ना अभी ज्यादा भूख नहीं है, घर पर खा लिया था। देख ले, अभी भी मौका है तेरे पास। मेरी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना बार बार खाने को नहीं मिलेगा। अभी जितना मन करे खा ले, बाद में कहना मत मैंने खिलाया नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत कर, हम दोबारा खाने की तो बात करेंगे ही नहीं। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। शांति और शीला कुछ ज्यादा खाना नहीं खाती और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद, एक काम कर बहू, तू आज हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही शाही पनीर बना दे जैसा तूने कुछ दिन पहले बनाया था। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। सुमन शाही पनीर बनाने की तैयारी करती है। आज तो कमाल ही कर दूंगी। उस दिन जितना टेस्टी शाही पनीर बनाया था, आज उससे भी ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी। सुमन खाना बनाती है और सबको परोसती है। ओहो, क्या बात है, आज तो खाने में शाही पनीर है, मजा ही आ जाएगा खाकर। हाँ, भाभी के हाथ का शाही पनीर कमाल ही होगा। सही कहा। अरे तो फिर इंतजार किस बात का, चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खाइए, मैंने आप सबके लिए बहुत प्यार से बनाया है। सभी खाना शुरू करते हैं और खाना खाते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैसे लगा आप सबको? टेस्टी है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। इसमें समझ में न आने वाली कौन सी बात है देवर जी, ये बस एक शाही पनीर है। हाँ भाभी, दिखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब टेस्ट में क्या समझने वाली बात होती है, इसमें पनीर है तो पनीर जैसा ही टेस्ट आएगा ना। लेकिन सुमन, टेस्ट तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पनीर जैसा टेस्ट आएगा और पनीर जैसा टेस्ट आ भी रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कच्चा पनीर खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तरी और मसालों को तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। बहू, आज तुमने ध्यान से खाना नहीं बनाया क्या? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत ही ध्यान और प्यार से खाना बनाया है। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बेटा मुझे एक बात पूछनी थी, जिस दिन मेरी दोनों सहेली आई थी उस दिन भी तूने बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाया था? हाँ मम्मी जी, मैंने उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही पनीर बनाया था। लो जी, कर लो बात। अब मुझे समझ में आया दोनों इस तरीके से मुंह बनाकर क्यों उठकर चली गई थी। उन दोनों को खाना पसंद ही नहीं आया था और मुझे लग रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है उन्हें। मैं तो यहाँ अपने नंबर बना रही थी, लेकिन उल्टा मेरा ही पोपट हो गया। कोई बात नहीं मम्मी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगता है पनीर खराब है इसीलिए ऐसा हुआ है। ये नीलू राम ना नकली पनीर देता होगा, मुझे तो इसका पहले से ही लगता है।
सही कह रहा है बेटा, आगे से हम वहां से पनीर खरीद कर नहीं लाएंगे। उसकी वजह से मेरी सहेलियों के आगे मेरी नाक कट गई। अब दोष पनीर का था या किसी और का, वो तो आगे ही पता चलेगा कुछ दिन बाद। मम्मी जी, क्या मैं आज आपके लिए छोले भटूरे बनाऊं? वाह बेटा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मुझे ना छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो ठीक है मम्मी जी, आज छोले भटूरे बना देती हूँ। सुमन छोले भटूरे बनाती है और सबको परोसती है। लीजिए, तैयार है सबके छोले भटूरे। आहा, छोले भटूरे खाकर तो आज मजा आ जाएगा। चलो भाई जल्दी शुरू करो। लेकिन छोले इतने गोरे क्यों है भाभी? अरे हाँ, इसकी तरी तो छोले की तरह काली होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल गोरी लग रही है। मैंने तो ऐसे छोले पहली बार देखे। चलो कोई बात नहीं, पहले जरा इन्हें खाकर देखते हैं। हाँ, एक बार ट्राई कीजिए पापा जी, इनका स्वाद सबसे हटकर होगा। कोई भी जब मेरे हाथ के बने छोले भटूरे खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। अच्छा, ऐसा है तो फिर तो जल्दी से खाना पड़ेगा। सब छोले भटूरे ट्राई करते हैं। स्वाद बड़ा अलग आ रहा है ना पापा जी? मैंने कहा ही था सबसे हटकर स्वाद आएगा। ऐसा स्वाद कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। खाइए ना, आप सब खाइए। लेकिन भाभी, छोले तो यूं के यूं हैं, जरा से भी गले नहीं है। हम इन्हें भला कैसे खा सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे लगता है इन्हें खाकर तो मेरे बच्चे कुछ दांत भी टूट जाएंगे। मुझसे नहीं खाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, छोले जरा भी गले नहीं है। हम इन्हें नहीं खा सकते, बिल्कुल कच्चे हैं। ओहो, ये क्या हो गया? मैंने तो इतने प्यार से छोले भटूरे बनाए थे, अब मैं क्या करूं? इन छोलों की ही गलती है। मैंने तो इतनी सीटियां लगाई थी, उसके बाद भी नहीं गले। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होता। तुमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अगर छोले ऐसे है तो। वही ना पापा जी, वरना मैंने तो इतने स्वाद छोले बनाए थे कि बस पूछो मत। आप इनके साथ अपनी उंगलियां भी खा जाते। अच्छा, फिर तो आज हमने छोले भटूरे नहीं खाया, कम से कम हमारी उंगलियां तो बच गई। सोते हैं, कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर से छोले भटूरे बना दूंगी और उनका स्वाद सबसे हटकर होगा। अब मैं इस बहू को कैसे बताऊं कि इनका स्वाद भी इतना हटकर है कि मैं तो दोबारा इन्हें कभी खाना ही पसंद नहीं करूंगी। अरे काले छोले की भी गोरी तरी होती है क्या भला? पता नहीं क्या किया है बहू ने। हाँ बेटा ठीक है, तुम दोबारा जरूर बना देना। अभी तो हमारे लिए सादे चावल ही बना दो, कम से कम कुछ तो खाने को मिले। बड़ी भूख लग रही है मुझे। हाँ बहू, एक काम कर, तू चावल ही बना ला, चावल जल्दी बन जाएंगे। अब दोबारा खाना बनाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। सुमन दोबारा सबके लिए चावल बनाती है और सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, आज मैं आप सबके लिए खाने में क्या बनाऊं? आज फिर से छोले भटूरे बना दूं? उस दिन तो छोले की वजह से सब खराब हो गया था। ये बात सुनकर कमला चौंक जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, छोले भटूरे बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तूने कहा था छोले इतने अच्छे नहीं थे, तो कोई बात नहीं, छोड़ उन छोले भटूरों को, कुछ और ही बना ले। तो मम्मी जी क्या बनाऊं? उस दिन आपका छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, लेकिन छोले की वजह से सब्जी खराब हो गई, तो मैंने सोचा दोबारा बना देती हूँ। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। पता नहीं कैसे सब्जी में ना बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा था। हाँ, भटूरे बहुत स्वादिष्ट बने थे, लेकिन छोले की वजह से सब्जी खराब हो गई। बिल्कुल सही कहा बेटा। कोई बात नहीं, एक काम कर, आज सोया चाप बना ले, उसे खाकर मजा आ जाएगा। ठीक है, आज चाप बना लेती हूँ। मैं अभी जाकर बाजार से चाप ले आती हूँ। सुमन बाजार जाती है और चाप खरीद कर लाती है रसोई में। आज तो मैं बहुत ही अच्छी चाप की सब्जी बनाऊंगी। सुमन खाना बनाती है और सबको चाप परोसती है। आज तो पक्का आप खाने के साथ उंगलियां खा जाएंगे। मैंने इतनी मस्त मलाईदार चाप जो बनाई है। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। चलो चलकर देखते हैं कैसा बना है। आज हमारी उंगलियां बचती है या चली जाती है? खुशबू से तो नहीं लग रहा पापा कि हमारी उंगलियां बचने वाली है आज। बिल्कुल सही कहा। अब बातें कम कीजिए और खाना खाइए। सभी खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें सब्जी कुछ खास पसंद नहीं आती। बेटा, इसका टेस्ट तो मलाई चाप जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ भाभी, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है इसका स्वाद। तुमने आखिर इसमें ऐसा क्या डाला था जो ये बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है? क्या आज भी खाना अच्छा नहीं बना? चाप की तरी को ध्यान से देखने के बाद, लेकिन इसकी तरी ऐसी क्यों है? काफी पतली और फीके रंग की लग रही है। मम्मी जी, आपको पता है, मैं कहने ही वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना हल्दी अच्छी नहीं है।
शायद नकली पैकेट है। अच्छा, ऐसा कैसे? क्योंकि सब्जी में मैं कितनी भी हल्दी डाल लूं अच्छे से रंग ही नहीं आता। जैसी तरी बननी होती है वैसी बनती नहीं है। क्या कहा, हल्दी भी खराब है? जी पापा जी, हल्दी नकली लगती है। मैं तो कुछ भी एक बार देखकर फट से पहचान लेती हूँ। ओहो, आजकल मार्केट का ना हाल बड़ा बेकार है। किस पर भरोसा करे ना करे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू हल्दी बदल कर देख लियो। हाँ, इस बार ना मैं अलग जगह से बढ़िया हल्दी लेकर आऊंगी, फिर आप सब देखना असली स्वाद किसे कहते हैं। हाँ भाई, उस स्वाद को देखने के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है हमें कि इस बार तो जल्द ही चखने को मिलेगा। जी मम्मी जी, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुमन बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है। अरे बेटा, इतना सारा सामान क्यों लेकर आ गई? हाँ, अब क्या घर में तुझे परचून की दुकान खोलनी है? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, सब सामान खराब था, रसोई में बहुत सा सामान नकली था, इसलिए मैं अच्छा बढ़िया सामान खरीद कर लाई हूँ ताकि अब से खाना अच्छा बने। अच्छा, फिर तो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। सुमन रसोई का सारा सामान बदल लेती है और उसके अगले दिन फिर से सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। बेटा, अब तो तुमने सामान भी बदल दिया लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा। हाँ भाभी, अभी भी छोले की तरी गोरी है, छोले की सब्जी तो काली होती है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कितने मन से सबके लिए सब्जी बनाई थी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होता है, शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, क्या पता यहाँ के छोले ही ठीक ना हो। हाँ, वही हो सकता है पापा जी। सभी छोले को दोष दे रहे हैं, अब इन्हें क्या पता, बनाने वाली ने ही ध्यान से नहीं बनाए थे। खैर कोई बात नहीं, होने दो खुश फिलहाल, तो बाकी बाद में बता दूंगी। सुमन रसोई में खाना बना रही है। चलो, अब मैंने छोले उबाल दिए, अब छौंक तैयार कर देती हूँ। कमला रसोई में आ रही थी और वो छुपकर सुमन को कच्चा पक्का ही छौंक तैयार करते हुए देख लेती है। अरे, बहू ने तो ठीक से प्याज टमाटर पकाए भी नहीं और ऐसे ही उसमें छोले मिला दिए। इनकी तरी कोई ऐसे थोड़ी ना बनाता है, अभी जाकर बताती हूँ। कमला रसोई में जाती है और सुमन को समझाने की कोशिश करती है। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना आपको, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें ना तो ज्यादा समय लगता है, ना ही खाने का स्वाद बिगड़ता है। इससे खाने का स्वाद ज्यादा आता है। बेटा, जब तक तुम मसालों को अच्छे से पकाओगी नहीं, ना तो तरी अच्छी बनेगी, ना ही उसमें स्वाद आएगा। मम्मी जी, मैंने कहा ना आपसे, मुझ पर विश्वास रखिए। मेरे एक भैया ना बहुत बड़े शेफ हैं, मैंने उनसे ही ये सब सीखा है, लेकिन अब उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया है। हाँ, इतने बड़े शेफ है कि सबने शायद उन्हें काम से ही निकाल दिया होगा। ऐसा खाना बनाना सिखाएंगे तो कौन ही काम पर रखेगा। क्या हुआ मम्मी जी, अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैं चलती हूँ, खाना बनाकर ले आना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू, तुम मेरे लिए शाम को चावल ही बना देना। ठीक है पापा जी। कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता और बिना खाए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर एक पड़ोसी आता है। अरे आओ आओ महेश, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें मत्सुद एक मशरूम देने आया था। ये कैसे मशरूम है? मैं कुछ दिन पहले जापान गया था, ये वहाँ के मशहूर मशरूम है। तुम उन्हें अच्छे से तरीके के साथ बनाकर खाना, सच में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। अरे मैंने कल ही खाए थे, मजा आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही बहू को बोलता हूँ बनाने के लिए। वैसे भी मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस आजकल इतना मिलावट का खाना आने लगा है कि पूछो मत। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ताजा मशरूम है। अरे ये तो अच्छे बनेंगे। खाकर मुझे बताना, अभी मैं चलता हूँ। सुमन को मशरूम दिए जाते हैं, वो उसकी सब्जी बनाकर सबको परोसती है। आज तो सबसे बढ़िया मशरूम है, आज तो सब्जी बढ़िया बननी चाहिए। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी होगी। हाँ भाई, देखते हैं क्या ही हाल होगा। सभी को मशरूम की सब्जी खाने का बड़ा मन था, लेकिन जैसे ही सब्जी चखते हैं सबका मुंह बन जाता है। बेटा, आज भी सब्जी का स्वाद नहीं आ रहा है। पापा जी, अब क्या बताऊं, ये जो मशरूम थे ना। अरे बस कर बेटा, हम समझ गए, सारी गलती मशरूम की ही है। लगता है जापान से आते आते इन्होंने अपना रंग बदल लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने, इतनी दूर से आए ना, इसीलिए ऐसा होगा। अरे बेटा, एक काम कर, इसे ले जा। तू हमारे लिए इतनी मेहनत मत किया कर, तू बस दाल चावल बना लिया कर और साथ में कोई सूखी सब्जी, वही बहुत है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सुमन खाना लेकर वहां से चली जाती है। सब बहुत कंफ्यूज थे। ये सब क्या हो रहा है भाग्यवान? फिर कमला उन्हें सारी बात बताती है। ओह, तो अब तक ये सब हो रहा था।
हम ही बेवकूफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहू भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। कहती है कितनी ही ऊंची दुकान का पकवान सामान लाकर दे दो, लेकिन गलती फिर भी सामान की है, बनाने के तरीके में नहीं है। ये हमारी बहू का मानना है। बस तो फिर अब तो हमें कोई तरी वाली सब्जी अच्छी मिलने से रही। बेटा अब सादा खाना खाओ। यही करना होगा मम्मी अब। कुछ दिन बाद रमेश जब बाहर जा रहा था। और बताओ रमेश, तुम्हें मशरूम कैसे लगे? मशरूम तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बस किस्मत में खाना ही ना हुआ। ऐसा कैसे हो गया? अरे तरी की वजह से ना सारा मामला बिगड़ गया। हमारे यहाँ तो काले छोले की भी गोरी तरी बनती है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं भाई, तुम्हें क्या ही समझाऊं। अगली बार से जब ऐसी सब्जी तुम्हारे यहाँ बने ना तो मुझे भी जरा चखा देना। हाँ बिल्कुल। चलो अब सैर पर चलते हैं हम।